कुदरत का कहर जब बरसता है तो बरसों की मेहनत पलों में मिट्टी में मिल जाती है। जैसलमेर के रामगढ़ इलाके में शनिवार की शाम खुशहाली नहीं बल्कि बर्बादी लेकर आई। मूसलाधार बारिश ने सरहदी जिले के अन्नदाता की कमर तोड़ दी है। ईसबगोल और जीरे की जो फसलें खलिहानों में सजनी थी वो आज पानी में तैर रही हैं। कर्ज के बोझ के तले दबे किसान की आंखों में अब सिर्फ आंसू हैं। राम तो रूठ गया, क्या अब सरकार पुकार सुनेगी? देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। रेगिस्तान की तपती रेत पर जब बादल बरसे तो लगा राहत मिलेगी, लेकिन रामगढ़ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शनिवार शाम हुई 1.5 घंटे की बारिश आफत बन गई। ये वो समय था जब किसान अपनी खून पसीने की कमाई यानी कि ईसबगोल और जीरे की फसल काटकर खलिहानों में समेट रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते लहलाते खेत तालाब बन गए और कटी हुई फसलें पानी में बह गई। रामगढ़ के किसान सदर खान की कहानी इलाके के हर किसान की कहानी है। 100 बीघा जमीन पर ईसबगोल बोया था। उम्मीद थी कि इस बार कर्ज उतरेगा और घर में खुशहाली आएगी। देश की पश्चिमी सरहद पर बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और ईसबगोल के साथ साथ जीरे की फसल में भी नुकसान देखने को मिल रहा है। जहां गेहूं बोया गया था वो भी इस बारिश में भीग चुका है। किसानों ने कितना बड़ा कर्ज लेकर जो है वो खेती की थी और इस बार इस बारिश के बाद क्या खेतों के हालात है, आइए आपको ले चलते हैं जैसलमेर के उन खेतों में जहां सैकड़ों बीघा में बोया गया सपना अब टूट चुका है। इस बेमौसम बारिश से पूरे क्षेत्र के किसान इस प्राकृतिक मार से परेशान हैं। कई किसानों की फसल कटाई के दौरान ही बारिश आ गई, जिससे नुकसान और बढ़ गया। यही हाल काश्तकार जय किशन का है। 40 बीघा में ईसबगोल की कटाई चल रही थी, तभी आसमान से आफत बरस पड़ी। अब स्थिति ये है कि जेब खाली है और भविष्य धुंधला। इनमें ईसब का धान जो है वो नहीं रहा है, सब कुछ जो है वो भुर चुका है और इस तरह के जो हालात है, ये देखिए पूरी ईसब जो है वो गीली हो चुकी है। काफी अच्छे भाव मिलने वाले थे लेकिन ईसब जो है वो पूर्ण रूप से झड़ चुकी है। किसान की तो उम्मीद टूट गई। अभी क्या बताओ, हमारी तो उम्मीद यही थी फसल की। अभी तो सरकार से ही उम्मीद है कुछ करे तो अच्छा है और हमारे को विश्वास भी है भजन लाल सरकार पे करेगी। और सरकार की तो उम्मीद और मेहनत के ऊपर पानी फिर गया है। 1% नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। हमने जो मेहनत की है ना वही गले। कितना बोया था, क्या बोया था? ये 40 बीघों में इस सब्जी में इस बार बहुत इस बार अच्छी थी लेकिन बचा कुछ नहीं है। इस सब में तो भैया 100% कटी हुई है या खड़ी है, इस सब में तो कुछ भी नहीं बचा है। जीरा भी नुकसान है, इस सब में 100% नुकसान है। इसकी भरपाई अब गवर्नमेंट से उम्मीद है कैसे कर पाएगी। हमें ये लग रहा था कि हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा इस बार, और इस बार हमारा ध्यान भी इससे भी था। जीरा इस बार तो हुआ नहीं, जीरा जो भी था वो सारा नष्ट हो चुका है। और इस सब थी बरसात ऐसी आई, हमें उसमें संभल नहीं सके। हम करें तो क्या करें। ईसबगोल ही नहीं, जीरे की फसल भी पूरी तरह से चौपट हो गई है। नमी और ओलों के कारण जीरा काला पड़ चुका है, जिसका अब बाजार में कोई मोल नहीं रहा। बता दें कि जैसलमेर, पोकरण और रामगढ़ क्षेत्र में ईसबगोल की 90 से 100% फसल खराब हो चुकी है। जिन किसानों ने बैंकों और साहूकारों से कर्ज लिया था, उनके सामने अब अस्तित्व का संकट खड़ा है। जैसलमेर के किसानों ने लाखों रुपए का ऋण लेकर सैकड़ों बीघा जमीन पर अपना सपना बोया था। जी हाँ, ईसबगोल और जीरे के बढ़ते भावों के बीच उन्हें उम्मीद थी कि इस बार सारा कर्जा जो है वो खत्म हो जाएगा और एक बार फिर लहलहाती फसल उनके सपनों को पूरा करेगी। लेकिन इसी बीच राम रूठे और बेमौसम बारिश के चलते फसल जो है वो खराब हो गई। इस सब में 90 से 100% तक खराबा है। पूरा जो धान था वो झड़ चुका है, जीरा काला पड़ चुका है, उसका वजन कम और भाव जो है वो निम्न हो चुके हैं। और इस पूरे जो है वो प्रकरण में सबसे बड़ा जो पीड़ित है वो है किसान। अब उसकी निगाहें जो है वो सरकार पर टिकी है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार अब उनकी सुध लेगी।
किसानों का साफ कहना है कि राम तो रूठ चुका है, अब उनकी निगाहें राज यानी कि सरकार पर टिकी है। क्या प्रशासन गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा देगा या फिर अन्नदाता इसी तरह कर्ज के दलदल में फंसा रहेगा? रामगढ़ के इन खेतों में आज सन्नाटा है, सिर्फ बर्बाद फसलों की गंध और किसानों की सिसकियां सुनाई दे रही हैं। बेमौसम बारिश ने सिर्फ फसल नहीं बल्कि एक साल के सपने उजाड़ दिए। अब इंतजार है सरकारी मरहम का। फिलहाल किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द उनकी सुध लेगी और उन्हें इस नुकसान का उचित मुआवजा मिलेगा। अब देखना होगा कि सरकार कब तक गिरदावरी कराकर इन किसानों को राहत पहुंचाती है। लाखों रुपए का कर्ज लेकर खाद और बीज लाए थे, किराए पर ट्रैक्टर लाए और सैकड़ों बीघा जमीन पर ईसब बो डाला। लहलहाती हुई फसल देखकर मुनाफे की आशा थी, लेकिन इसी बीच जो है वो बेमौसम बारिश ने किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। सीकर के रींगस उपखंड क्षेत्र में कुदरत का कहर बरपा है, जहां एक तरफ किसान अपनी साल भर की मेहनत को घर ले जाने की तैयारी में था, वहीं बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने सुनहरी फसलों को मिट्टी में मिला दिया। पिछले एक हफ्ते में चौथी बार इस बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें सीकर के रींगस क्षेत्र की हैं। यहाँ खेतों में बिछी ये फसलें सिर्फ गेहूं या सरसों नहीं बल्कि किसान का अरमान है, जो अब पानी में डूब चुका है। रींगस उपखंड में पिछले 7 दिनों से मौसम का मिजाज ऐसा बिगड़ा कि किसान संभल ही नहीं पाया। एक के बाद एक 4 बार हुई बेमौसम बारिश ने कटी हुई फसलों को काला कर दिया है। गेहूं, सरसों और चना ये वो फसलें हैं जिनकी कटाई का काम जोरों पर था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बारिश की बूंदों ने न केवल दाने की चमक छीनी है बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी खत्म कर दिया है। किसान अब अपनी भीगी हुई फसल को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश के आगे हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। उधर किसानों का कहना है कि राम के रूठने के बाद अब उन्हें राजा से उम्मीद है। वे प्रशासन से फसल खराबे का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। जो किसान है उनके माथे पर चिंता की लकीरें जो आप देख सकते हैं, फसलें कट करके पड़ी हुई हैं, लेकिन अब ये फसलें खराब होती चली जा रही हैं। आप देख सकते हैं इनमें जो दाने हैं वो भी निकाले नहीं गए, काटी ही गई थी, लेकिन बारिश होने की वजह से ये गीली हो गई है और इनमें अब वापस फसलें उगने लगी है। फिर वो चाहे सरसों की फसल हो, गेहूं की फसल हो, जौ की फसल हो, चने की फसल हो, ये तमाम फसलें आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये फसलें काट के रखी हुई हैं, निकालने की तैयारियां थी, लेकिन इस बारिश ने आकर के इनको खराब कर दिया है। और आप देख सकते हैं ये फली है, आप देख सकते हैं ये सरसों की फलियां हैं, बिल्कुल बारीक पड़ गई है और ये खराब हो गई हैं। इनमें अब दाने नहीं पड़ेंगे या फिर कुछ दाने उग भी रहे हैं। और पीछे आप देख सकते हैं ये गेहूं और जौ की फसलें, बालियां हैं, ये भीग गई हैं और इनमें काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब जो है आप देख सकते हैं कि ये जो बालियां हैं ये पूरी तरह से गीली हो चुकी है, पूरी खराब हो चुकी है और इनमें दाना अब गिरने की संभावना बहुत कम है और जो दाना है वो भी काला पड़ जाएगा, पीले जो हो जाएंगे। और ऐसे में किसानों को लागत मूल्य मिलना मुश्किल है। इस समय हम एक खेत में हैं और ये हालात ऐसे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। इन हालातों के चलते नहीं लगता है कि किसानों को उनकी मेहनत का फल, पूरा फल मिलेगा। अभी स्थिति तो देखो काफी विकट है और नुकसान की बात करते हैं तो 70 से 80% से ज्यादा ही मानो आप। 70 से 80% का आप नुकसान बता रहे हैं। किन किन फसलों में ज्यादा इस समय खराब हुआ, किन किन फसलों में नुकसान ज्यादा? अभी वर्तमान में बात करें तो सबसे ज्यादा जौ और सरसों में हुआ है। अभी देख जब मार्केट से हम बीज लाते हैं तो वो कम से कम 8-10 कुंटल बताते हैं अपने को जी, तो कम से कम 8 कुंटल तो मानो। तो अभी जो है मतलब कि पानी से जो है फसल का जो जौ का है वो रंग चेंज हो जाएगा, थोड़ा पीला पड़ जाएगा। तो फिर मार्केट में जब मंडी वगैरह में जाएंगे तो वहाँ भाव में जो है मनमर्जी करेंगे, मतलब जितना आप लोग चाहते हो वो रेट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि फसल भीगने से उनमें नमी बढ़ जाती है, इससे फंगस लगने का डर लगा रहता है और अनाज का रंग काला पड़ जाता है। मंडी में ऐसी फसल का भाव आधा भी नहीं मिलता, यानी किसान को दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ कम पैदावार और दूसरी तरफ गिरते दाम। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 26 मार्च तक क्षेत्र में इसी तरह के बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है।
यानी आने वाले 3-4 दिन किसानों के लिए अग्नि परीक्षा जैसे होंगे। प्रशासन की तरफ से अब तक किसी बड़े राहत पैकेज की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि वे नुकसान का आकलन कर रहे हैं। वहीं रींगस में आज हर आंख नम है और हर चेहरा मायूस। किसान कह रहा है कि मेहनत तो हमने पूरी की थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब सबकी निगाहें सरकार की तरफ टिकी हैं। देखना अब ये होगा कि प्रशासन समय रहते सर्वे कराएगा या फिर अन्नदाताओं को उनके पसीने की सही कीमत मुआवजे के तौर पर मिलेगी। ये एक बड़ा सवाल है। ये वो फसलें तमाम फसलें पड़ी हुई हैं और इन फसलों से दाना इनमें काला पड़ गया है और नुकसान काफी हो सकता है। ऐसा किसी एक खेत का नहीं है, पूरे उपखंड क्षेत्र, रींगस उपखंड क्षेत्र की बात करूं तो कमोबेश सभी में हालात यही है, क्योंकि फसलें भी काट रहे थे लोग, कुछ काट ली गई तो वो तैयार थी, उनको निकालने की तैयारी थी, लेकिन अभी तक जो फल मिलना था वो फल नहीं मिला। उससे पहले ही कहते हैं कि पहले तो राज नाराज और अब राम नाराज, और जहां राम और राज दोनों नाराज होते, ऐसे में किसान की कौन धनी दोरी है, कौन पूछने वाला है। देखना होगा इस सरकार कब गिरदावरी करवाती है और कब किसानों की सुध लेती है। सहयोगी हर्ष के साथ बीएल स्रोत, एनडीटीवी रींगस।